प्राणनाथ की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। हम सब ने मिलकर अभी अभी बहुत ही अनमोल और दुर्लभ चर्चा आवेश और जोश के संबंध में श्री राजन स्वामी जी के मुखारबिंद से सुनी। और अब हम सब सुंदर साथ जी ने जो बहुत ही इम्पोर्टेंट उसमें से नोट किया है वो सभी सुंदर साथ जी बाकियों से शेयर करेंगे, ताकि जो नहीं जुड़ पाए या जुड़े भी हुए हैं शायद वो उन्होंने ना नोटिस किया हो, तो हैंड रेस करेंगे सुंदर साथ जी। जोश और आवेश के बारे में अति सुंदर चर्चा। हाँ जी, दुष्यंत भैया मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, ये जोश और आवेश की जो चर्चा पूज्य स्वामी जी ने की अभी हमने सुनी, ये इतना सूक्ष्म विषय है, इतना गहन विषय है कि जो भेद स्वामी जी ने बताए वो चर्चा सुन के मेरा जीव उसका वर्णन कर सके इतनी तो योग्यता बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कुछ बातें समझ में आती हैं, क्योंकि राज्य जो है अपनी अंगनाओं को संज में पिलाते हैं। तो जो पूज्य स्वामी जी की इतनी महान साधनाओं का फल जो राज्य उनके हृदय में बैठ के देते हैं, वो तू सभी अंगनाओं के हृदय में अब बिना कुछ साधना हम जैसी जीवों के अंदर आ जाए, तो ये तो संभव नहीं है। उसके लिए तो स्वामी जी की रहनी अपनानी पड़ेगी, जो सब सुंदर साथ उस तरफ अग्रसर हो भी रहे। तो ये राज्य की कृपा, ये राज्य की ये साहिबी उनकी है कि वो किसको कितना कब क्या दें। लेकिन अगर उनके एक बूंद भी हमारे हृदय में आ जाए, तो वो एक बूंद, तो जो एक बूंद आई हक दिल से तिन कायम किए थिर चर, वो तो इस ब्रह्मांड को थिर चर को भी कायम करने वाली है। लेकिन राजी सबके हृदय में बैठ के दे रहे हैं। अभी जो कुछ समझ में आता है कि राज्य का आवेश अपनी अंगनाओं पर, श्यामा जी पर, और जो वहदत के 5 स्वरूप हैं उन पर आता है। जोश है वो अक्षर ब्रह्म की शक्ति है, जिब्राइल जिसे कहते हैं। लेकिन अक्षर ब्रह्म की शक्ति को मेरे विचार से बहुत छोटा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो भी तो राज्य के सत अंग ही है। अक्षर ब्रह्म का जो आवेश है उसी को धनी जी का जोश कहा है। तो जब हमने कहा कि धनी जी का जोश यानी हमारे प्रियतम का जोश, तो हमारी शंकाएं वहां खत्म हो जानी चाहिए कि आवेश तो राज्य का, आवेश और जोश में भाषा का फर्क है। अक्षर ब्रह्म के आवेश को ही धनी जी का जोश कहते हैं। यानी ये फारसी का शब्द है, हिंदी में आवेश कहो, और उसी आवेश का शाब्दिक अर्थ फारसी में जोश कहलाया। लेकिन स्वामी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। वाणी मंथन से प्रसंग अनुसार हमें ये देखना होगा कि कहां पर राज्य का आवेश कार्य कर रहा है, कहां पर अक्षर ब्रह्म का आवेश कार्य कर रहा है। जैसे उन्होंने कहा कि ये भेद जो खुले हैं हमारे शास्त्रों में, जैसे वेदों में आया, या भगवत गीता में आया, या कबीर जी ने लिखा, सुखदेव जी ने लिखा, ये अक्षर ब्रह्म के आवेश यानी अक्षर ब्रह्म के जोश के द्वारा ये हुआ है। लेकिन जब्राइल की जो अक्षर ब्रह्म की शक्ति है, परम धाम के गुज भेद खोलने की, प्रकट करने का उनमें मादा नहीं है। तो जब्राइल का कार्य है जो अंदर की बात को प्रकट कर देना। तो महामती श्री प्राणनाथ जी ने जो परमधाम का रहस्य खोला, 25 पक्ष खोले, वो केवल जब्राइल का सामर्थ्य में नहीं आता। जब्राइल प्रकट तो करते हैं, लेकिन चूंकि जब अक्षर ब्रह्म भी नहीं जानते कि राज्य की अंतरंग लीला कैसी है मूल मिलावे में, तो अक्षर ब्रह्म के आवेश शक्ति कैसे प्रकट कर देगी। तो यहाँ स्वामी जी कहते हैं कि साक्षात हमारे धाम धनी ने बैठकर अंदर बैठ कहलाया साक्षात। तो वहां पर राज्य के आवेश ने लीला की। वहां पर दोनों है, राज्य का आवेश भी है और
राज जी का जोश भी है, जिसे हम धनी जी का जोश कहें या अक्षर ब्रह्म का जोश कहें। तो जहां धनी जी का आवेश और अक्षर ब्रह्म का आवेश दोनों सम्मिलित हुए, वहां हम पूर्ण शक्ति मान सकते हैं। वहां ब्रह्म लीला हो रही है, और जहां पर केवल अक्षर ब्रह्म का आवेश यानी अक्षर ब्रह्म का जोश है, वहां मान सकते हैं कि ब्राह्मिक कार्य हो रहा है। तो ये मैं ये कह रहा हूं कि इसमें बहुत त्रुटि होंगी, लेकिन मेरी बुद्धि ने जो जैसा ग्रहण किया समझा, मैं वो व्यक्त कर रहा हूं। लेकिन एक बार सुनकर सही सही ग्रहण करना बहुत दुष्कर कार्य है। ये चर्चा ऐसी है कि इसको बार बार सुनने से, बार बार आत्मसात करने से आएगी। तो आवेश तो राज्य का ब्रह्म अंगनाओं के साथ लीला करने के लिए, और अंदर की गुज प्रकट और योग माया तक का वर्णन करने के लिए, और अपनी अंगनाओं को निगहबानी करने के लिए, उनकी वकीली करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए असराफिल और जब्राइल, जागृत बुद्ध और आपका जब्राइल जो है, ये अक्षर ब्रह्म का जोश भेज दिया है। तो ये सारी व्यवस्था हमारे प्रियतम की है, धनी जी की है, और वाहिदत में मारिफत की दृष्टि से देखते हैं तो अक्षर ब्रह्म और राज्य में कोई अंतर नहीं बनता है, लेकिन हकीकत में अंतर है, क्योंकि उनको लीला में थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म सूक्ष्म पर्दा भी रखना है, तभी तो लीला बनेगी। अगर सूक्ष्म पर्दा नहीं रखेंगे तो फिर लीला नहीं बनेगी। और मारिफत में तो राज्य के सिवा परमधाम में कोई है ही नहीं। तो ये कुछ मेरे मन में भाव आए, इसमें जो भी त्रुटि हो सुंदर साथ जी, उसको सुधार कर अपने हृदय में अंकित कर लें। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। अति सुंदर आपने संक्षिप्त जो स्वामी जी की चर्चा का ये विवरण दिया, अति सुंदर। सुंदर साथ जी बहुत सारे सुंदर साथ नोट कर रहे थे, उनसे अभी पूछेंगे। मैं अभी एक सेवा आपसे शेयर करना चाहती हूँ जो सुंदर साथ जी ने की है। लवी हमारे सामने खड़ी थी, मैं उनको देख पा रही थी, वो जॉब में होती हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी, अति सुंदर, बहुत ही प्यारी ब्रज लीला, रास लीला और अखंड लीला जो आज भी हो रही है। कहाँ पर हुई? अक्षरातीत का आवेश, श्यामा जी का सुरता, सब कुछ ये देखिए राधा जी में, सखियों में। और ये सारा आप सब सुंदर साथ जरूर पढ़िएगा, बहुत अच्छे से इनका मंथन कीजिएगा। और सुंदर साथ जी इसकी सेवा पता है किसने की है? लिखने की, यानी कि लेखन सेवा हमारी प्यारी अनीता मलिक दीदी ने की है। लेखन सेवा अनीता मलिक दीदी, गुड़गांव सुंदर साथ। प्रूफ रीडिंग की सेवा श्रीमती सुप्रभा अरोड़ा जालंधर सुंदर साथ। टाइपिंग की सेवा सुंदर साथ जी जॉब भी करती हैं, छोटा बच्चा भी है, बहुत सारे काम करने होते हैं, पूरा दिन बिजी होते हुए भी रातों को बैठकर टाइपिंग की सेवा श्रीमती लवी ऑस्ट्रेलिया सुंदर साथ ने की है। बाकी तो कुछ बचता ही नहीं है डेकोरेशन और तकनीकी सेवा में। तो यदि आप वाणी साहित्य में से सुंदर साथ जी, यदि आप वाणी साहित्य यानी बीतक साहब चर्चा, श्री तारतम वाणी का टीका, श्री बीतक साहब का टीका और भी बहुत सारी किताबें यदि आप अंडर वन रूफ लेना चाहते हैं, जिसके लिए आपको इंटरनेट भी ऑन ना करना पड़े, तो आप इस लिंक पर क्लिक करके वहां जा सकते हैं ड्राइव में, और आप वहां पर क्लिक करेंगे आपको सब कुछ बिना इंटरनेट के वहां पर मिल जाएगा। इंटरनेट के साथ तो आप SPJIN की वेबसाइट पर उसको पा ही सकते हैं। श्री कृष्ण त्रिधा लीला के सभी यूट्यूब वीडियोस की प्लेलिस्ट इस लिंक में दी गई है। यदि सुंदर साथ से कभी गुम हो जाती है तो आप नोट्स खोलकर उसमें भी क्लिक कर सकते हैं। श्री प्राणनाथ जी वाणी के फेसबुक पेज पर जाने के लिए, वहां की पोस्ट्स देखने के लिए आप इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और उसको भी पा सकते हैं। आज ये नोट्स आप सबके साथ शेयर कर दिए जाएंगे सुंदर साथ जी, और आप इनका जरूर जरूर आनंद लीजिएगा और सब सुंदर साथ जी से शेयर भी कीजिएगा। कल कुछ और रिलीज होने वाला है, एक और नई सेवा होकर आ चुकी है, वो कल रिलीज करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे श्रीनिवास अंकल, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। सुंदर साथ जी स्वयं सेवक कौन होते हैं, हैंड रेज कीजिए कि मैंने भी ये लिखा है, जो पॉइंट अभी तक नहीं बोला गया मैं भी ये बोलना चाहता हूँ, बोलना चाहती हूँ। हाँ जी श्रीनिवास अंकल, प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम।
बस 1 मिनट, श्रीनिवास शंकर सुंदर साथ जी, ये चर्चाएं ना बहुत पुरानी, करीबन 20-25 साल पुरानी हैं, जिनका फॉर्मेट अभी इतना शेयरेबल नहीं है, बहुत हैवी है, मोबाइल में आते ही शायद बंद ना हो जाए मोबाइल, तो मैं भी एक ही डाउनलोड करती हूँ, फिर उसको हटा देती हूँ यहाँ से, लैपटॉप में भी पूरा नहीं आ पा रहा है, तो इसको जल्दी ही शेयर किया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली SPJIN के यूट्यूब पर ये आएगी, पर उसमें थोड़ी सी एडिटिंग की सेवा होती है जिसमें थोड़ा सा समय लगेगा, इसीलिए लाइव जुड़िए और इनको सुनने का प्रयास कीजिए, भी आएगा पर उसमें थोड़ा सा धैर्य करना पड़ेगा। हाँ जी, श्री संकल्प नाम। बहन जी, सोनिया जी, जो कुछ वर्णन दुष्यंत जी ने किया है, आवाज आ रही है कि? थोड़ी, अब आ रही? हाँ जी, बेटर, हाँ जी। थोड़ा मैंने वो लगा रखा डिवाइस। तो जो दुष्यंत भाई जी ने किया है वो सफिशिएंट मेरी तरफ से कर दिया उन्होंने, जितना अच्छा उन्होंने वर्णन किया है, बहुत बहुत सारी बातों का उन्होंने उसमें समावेश किया है। लेकिन ये तो है कि स्वामी जी ने तो, वो तो सागर हैं, बहुत कुछ कहा है उन्होंने। तो यही है कि जो जो अगर जोश राज्य का आता है तो ब्राह्मी कार्य करता है। जैसे सुखदेव जी पर आया, गीता में कोई बात कही गई है जोश के द्वारा, तो वो ब्राह्मी कार्य के रूप में, क्योंकि एक तरीके से भविष्यवाणी के रूप में, यानी एक ऐसा कार्य करना जो उस सच्चिदानंद परम परमात्मा के बारे में कुछ बताना होता है, तो उसको जो है जोश जबराइल कार्य करता है। और राजी महाराज का आवेश तो दो बातें बताई उन्होंने, एक तो कि जो 5 स्वरूप हैं हमारे, लक्ष्मी जी और भगवान जी, ये दोनों एक ही अंग श्री राज के, ये पांचों अद्वैत एक संग, यानी ये 5 जो स्वरूप हैं परम धाम के, ये इन पर ही आ सकता है जो राजी महाराज का जो आवेश है। और वो एक, जब भी वो आएगा तो वो एक एज ए प्रशासनिक रूप में आता, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी कि वो एक प्रशासनिक रूप में है। और जो भी कुछ फर्दर कार्य करना होता है, यानी कि जहाँ बल की शक्ति की जरूरत पड़ती है, उसे क्रियान्वयन की शक्ति की जरूरत पड़ती है, तो फिर वहाँ जोश काम करता है। नीति का जोश जो है फिर उसको आवेश के द्वारा ही उसको प्राप्त होगा, और उसके द्वारा ये हमारी वाणी भी ऐसी है, वाणी को लेकर है आवेश रूप से, आवेशित वाणी है, लेकिन बिना जोश जबराई के वो कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि वो एक शक्ति का नाम है, बल का नाम है। तो वो उसके द्वारा ये फिर जो है हमारी वाणी का प्रकटन हुआ है। तो इस तरीके से ये सारा, और जहां तक असराफील की बात है, वो जागृत बुद्धि का फरिश्ता है। आज तक कुछ भी, जितने भी ग्रंथ हैं, उनमें सबके अंदर जो है असराफील फरिश्ते ने हाथ उठा दिए, क्योंकि वो जैसे शिव जी भगवान का भी उन्होंने बताया, वर्णन किया कि मैं करोड़ों कल्पों में भी जो है परम धाम के एक पत्ते का वर्णन मेरे द्वारा संभव नहीं है, जबकि एक कल्प में लिखा है 4 अरब 32 लाख समय गुजर जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो जागृत बुद्धि अगर ये कार्य कर सकती, तो ये जो फरिश्ते हैं ना, हम अक्षर ब्रह्म जी, इन्होंने जो है ये कार्य कर दिया हो, लेकिन इनसे नहीं हो पाया। तो इसका मतलब ये है कि जो असराफील फरिश्ता है वो भी एक लिमिटेड है, वो जो है परम धाम के जो राजी महाराज की मार्फत की बातें हैं उनको जाने में और सक्षम है। जागर अब उन्होंने ये भी लिखा है कि प्राणनाथ जी के हृदय कमल में बैठने पर, ये पहली बार ऐसा हुआ है जब महामती जी के हृदय के अंदर जो असराफी फरिश्ता है, जो जागृत बुद्धि का फरिश्ता है, वो उनके अंदर आया है, और उसको जो है परम धाम के संपूर्ण परम धाम का ज्ञान अब उसको प्राप्त हुआ है। तो वो भी अपने में धन धन होगी, असराफी जो अक्षर की बुद्धि है वो भी धन धन होगी राजी महाराज के संगत करने की वजह से। ये 7 बड़े निशानों में एक आता है। आज तक कभी भी, जब से करोड़ों ब्रह्मांड बन चुके हैं, लेकिन असराफी फरिश्ता किसी ब्रह्मांड में नहीं आया। ये फर्स्ट ऑफ ऑल है कि जब पहली बार इस ब्रह्मांड के अंदर जो है असराफील फरिश्ता आया है, और वो असराफील फरिश्ता भी जो है वो भी वहां का अंदर का वर्णन करने में सक्षम नहीं है, जब तक कि
राजी महाराज क्या हमारा आवेश स्वरूप जो है, क्योंकि राजी महाराज नूरी स्वरूप से कभी आ नहीं सकते। और राजी महाराज ने वाणी में कहा कि भाई मैं जो है अपनी रूहों से अलग नहीं रह सकता, मैं एक क्षण के लिए भी रूहों से जुदाई मेरे से संभव नहीं है। अब रूहें इधर आ रही हैं, आत्मिक रूप से भी इधर आ रही हैं। आत्मिक स्वरूप जो है, जो परात्म का प्रतिबिंबित स्वरूप है, तो जब यहाँ उतरेंगे तो वहां की लीला तो बंद होगी। अब राजी महाराज जागृत अवस्था में है, तो राजी महाराज जो है वो भी क्या करेंगे बैठ कर। तो राजी महाराज ने अपने आवेश के द्वारा, जो अब उनका राजी महाराज का आवेश है ना, वो निज स्वरूप का ही आवेश स्वरूप, और वो अब उसमें और राजी में कोई डिफरेंस नहीं है। बस सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि आवेश स्वरूप जो है वो काल माया के ब्रह्मांडों में भी जा सकता है, लेकिन नूरी स्वरूप जो है वो एक परम धाम के हद से बाहर नहीं जाता, क्योंकि जब अर्थ की एक कंकड़ी उड़ावे 14 कवर, तो वो राजी महाराज कैसे बाहर आ सकते? इस सबको श्रीनिवास अंकल, आपने अभी अभी ये कहा ना, तो जैसे राज्य का आवेश स्वरूप यहाँ पे काल माया और योग माया के लिए स्पेशली डिजाइन किया उन्होंने कि यहाँ आ सकता है, इसी क्योंकि परम धाम की हद से बाहर नहीं निकल सकता, ऐसे ही परात्म भी नहीं बाहर आ सकती, इसीलिए उसकी नजर को यानी कि आत्मा रूप में यहाँ पर लाया गया। अति सुंदर श्रीनिवास अंकल, बहुत प्यारा आपने बताया। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रवीण भाई ने बहुत ही सुंदर जोश और आवेश के हमें नोट्स बना के दिए एक लेख के रूप में। इस महीने की तारतम मंजरी में वो छपने वाले हैं सुंदर साथ जी, जरूर पढ़िएगा। और आप सब सुंदर साथ जो लिख रहे हैं कृपया हमें भेजिए, ताकि हम इस मीटिंग में से, इस बैठक में से तारतम मंजरी में कम से कम महीने के 5 लेख जरूर भेज सकें। हाँ जी, प्रवीण भाई प्रणाम जी, शॉर्ट में सुंदर साथ बताएंगे ताकि अगले सुंदर साथ भी उसके बारे में अपने भाव व्यक्त कर सकें। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सब सुंदर साथी। मेरा क्वेश्चन ये था कि आवेश और जोश के लिए कोई सिलेक्शन क्राइटेरिया ऐसा होना चाहिए पात्र के अंदर? जैसे कि जब लोहे को गर्म किया और गर्मी दिया उसको, तो अग्नि का आवेश आया और वो लाल हो गया, लोहे में ही आया। पानी में जब गर्म किया, उबाला, तो उसमें वो जोश आया, आवेश नहीं आया उसमें। तो इसीलिए मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें कुछ पर्टिकुलरली आवेश को आने के लिए क्राइटेरिया भी चाहिए, सिलेक्शन भी चाहिए, तभी आवेश उसमें आएगा। और जोश के लिए भी ऐसा पर्टिकुलरली सिलेक्शन क्राइटेरिया चाहिए, तभी वो उसमें जोश जाएगा। तो मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन है वो, इसीलिए जस्ट मैं। बहुत ही सुंदर प्रवीण भाई। अभी एक सिलेक्शन क्राइटेरिया तो दुष्यंत भाई बता चुके हैं। एक फर्स्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया है ना, वो 5 में से अपने जो उनके वाहिदत के स्वरूप है ना, श्यामा जी, रूहें, अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी, ये फर्स्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया राज्य का आवेश, इनके अलावा किसी और पे आ ही नहीं सकता। और अक्षर ब्रह्म के जोश का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया फर्स्ट है वो है ईश्वरी सृष्टि पर, और अक्षर ब्रह्म की जो वासनाएं हैं उनके ऊपर ही आ सकता है। अब आवेश, राज्य के आवेश का सेकंड सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा? ऐसा लगता है जो जैसे कि देवचंद्र जी है ना और मेहराज ठाकुर जी, उन्हीं पर ही क्यों आए? तो जो जीव वैसे तो, हाँ जी, सेकंड सिलेक्शन क्राइटेरिया एक तो ये कि मूल स्वरूप के दिल की इच्छा, उनका हुक्म, उनके दिल की इच्छा, उनका आदेश जिस रूह पर वो डालना चाहते हैं, जिस रूह से वो आवेश की लीला करना चाहते हैं, वो ऑलरेडी प्री डिसाइडेड मोस्ट प्रोबेबली है, उनके हृदय में वो पहले से अंकित है, उसके ऊपर आता है। सेकंड, थर्ड, अब जिसको उन्होंने अपने हृदय में ले लिया है, अब उसको उसके अकॉर्डिंगली बनाते भी हैं। ऐसा नहीं कि किसी के ऊपर भी उन्होंने डाल दिया, नहीं नहीं, उसको उसके अकॉर्डिंगली वो विरहा भी करते हैं, उनमें उसके अकॉर्डिंगली प्रेम आता है, और ऐसा उसको करते हैं कि वो एक एग्जाम्पल सेट हो जाता है। प्राणनाथ जी के उसको देखिए, कितना विरहा किया, जेल में गए, कितनी माया की मुश्किलें, सबसे ज्यादा देवचंद्र जी और
मेहराज ठाकुर जी पर आई, पर वो डटे रहे अपने, और जब उन्होंने विरहा किया तो ऐसा किया कि आह भी सूखी अंग में, लास्ट टिल लास्ट ब्रेथ उन्होंने इतना विरहा किया। तो धनी जी पूरा एग्जाम्पल दिखाते हैं कि इसी को क्यों चुना मैंने, तो उसको उसके लायक बनाकर फिर उसमें से आवेश की लीला वो करते हैं। तो ये सिलेक्शन क्राइटेरियाज उनके होते हैं, पर हुक्म के हाथ में सब कुछ है। हमें अधिकार पूरा है, पर हम सबको अधिकार है, हमारे अंदर भी जो आवेश धनी जी का सूक्ष्म रूप में विराजमान है। ठीक है, हम युधिष्ठिर जैसे सम्राट तो नहीं बन सकते, महामती जी को वो लीला, वो शोभा उन्होंने दी है, पर हर कोई धाम के दर्शन, धनी की शोभा के और उनके नक से शिख तक के श्रृंगार के दर्शन करके मारिफत में डूबने का अधिकार जरूर रखता है। इसमें धनी ने कोई सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं रखा हुआ कि जो आवेश मैंने तेरे अंदर दिया है ना, वो तू प्रत्यक्ष तक कैसे लेकर आती है, वो तेरे पे निर्भर है कि कितना विरहा तू करती है। हालांकि मैं ये मानती हूँ कि उनके हृदय में जब आ जाता है ना, होता तभी है। सुंदर साथ जी, एक हमने चर्चा सुनी थी स्वामी जी की, उसमें वो हम लोगों ने उस दिन चौपाई पढ़ी थी एक स्वामी जी की बहुत सुंदर, उसमें वो क्या कहते हैं, सपोज नहीं, आई एम 100% श्योर, मैं एक आत्म हूं, धनी जी के सामने मेरी परात्म बैठी हुई है, बी 100% श्योर, 100% कॉन्फिडेंट कि मैं एक आत्म हूं, मेरी परात्म धनी के बिल्कुल सामने बैठी हुई है। ठीक है, हर एक की परात्म, क्योंकि धनी का मुख सबकी ओर है। अब उनके हृदय में कैसा खेल चल रहा होगा। एक मूवी होती है ना, उसमें एक पात्र नहीं होता, बहुत सारे पात्र हो सकते हैं एक सीन में, है ना, पर आप जो है ना एक पात्र में डूब जाते हैं। आपने कभी नोटिस किया, एक मूवी चल रही है, उसमें बहुत सारी अगर भीड़ भी खड़ी कर दो ना, तो आपका ध्यान किसी एक पर कई बार टिक जाता है, उसी पात्र पर आप फोकस हो जाते हो। धनी के हृदय में जो खेल चल रहा है, उस दिन चौपाई में आया था ये, उन्होंने धनी के दिल में आया कि ये जो मेरे सामने बैठी हुई है ना, यानी कि मैं, इस पर आत्म के साथ अब ऐसा ऐसा खेल उनके हृदय में पहले से रिकॉर्डेड है। बस भविष्य पुराण में राजा कहे जुगचार, उनको पता है कि चारों युगों के राजा ये होने वाले हैं, हुए बाद में है। तो धनी के दिल में रिकॉर्डिंग है पूरी, पर हो अभी रहा है। तो उनके दिल में है कि इस ये जो परात्म बैठी है ना, इसके साथ ये खेल होने वाला है। अब मेरी परात्म उनके दिल के पर्दे पर, जो उनके दिल में अभी अभी आया, मतलब आ चुका है पहले से, मेरे दिल में अभी आया, वो उस पर्दे पर देखना शुरू कर देती है। मतलब मैं उस पर्दे पर कुछ और देख रही हूँ, मेरे साथ मेरी सखी गलबैया डाल के बैठी है, मेरा फोकस उसमें जो खेल चल रहा है ना, मेरी आत्मा जिसमें आई है ना उस सीन में, मेरा फोकस उसमें है। मेरे साथ वाली सखी गलबैया डाल के बैठी है, उसका फोकस, उसकी आत्मा जहां है ना, उस वाले पात्र में है, मेरे वाले पात्र में उसका फोकस नहीं है। यानी कि धनी के उस पे खाली मेरा पात्र नहीं चल रहा, 12,000 का अलग अलग पात्र की लीला उस पे दिखाई दे रही है, और हर एक का फोकस अपनी आत्म जिसके ऊपर बैठी है ना उस पर है। उसका मेरे खेल पे फोकस नहीं है, उसका फोकस अपने खेल पे है। उसके बाद क्या होता है, ये ना सीरियल ऑर्डर में चलता है। धनी के दिल में आया, सामने ये जिसका नाम यहाँ पर सोनिया है, वहां उस पर आत्म का नाम, वो सामने जो बैठी है, इसके साथ ये होगा, मेरा फोकस, यानी मैं वही वही उनके दिल के पर्दे पर, हृदय पट पर देखना शुरू कर देती हूँ। अब इससे होता क्या है, क्योंकि परात्म ये देख रही है और आत्मा परात्म की प्रतिबिंब स्वरूपा है, तो वो भी वैसा वैसा ही उसको भी फील होने लगता है। अब क्योंकि आत्मा जीव के ऊपर बैठी है, तो जीव के साथ वैसा वैसा घटित होने लगता है। यानी कि मूल रूप से वो दिल में किसके आया था, वो दिल में आया राज्य के, फिर दिखा परात्म को, फिर आया आत्म, क्योंकि उसकी प्रतिबिंब स्वरूपा है, और वो आत्म जो है वो जीव भाव में है इस समय, तो वो आया जीव के अंदर। अब जीव से शरीर, क्योंकि जीव जो है वो शरीर पे है, तो
मतलब जो भी हमारे साथ घटित हो रहा है वो कहाँ से आया है, वो मेरे धनी के हृदय से आया है सुंदर साथ जी। तो उससे अच्छा ना कभी कुछ हो सकता था, ना हो सकता है, ना कभी हो सकेगा। ये हमेशा ध्यान में रखना। जो भी, चाहे इस दुनिया में वो बुरा लग रहा हो, चाहे कोई रोग हो, कोई बीमारी हो, कोई दुख हो, कोई गरीबी हो, कोई अपमान ही क्यों ना हो, पर वो आया कहाँ से है? मेरे धनी ने चाहा है एक एक क्षण, एक एक पल कि ऐसा होगा। और सुंदर साथ जी आप ध्यान देना, जब आप दुख के बिल्कुल डीप में होते हो ना, ऊपर से नहीं कि मैं शरीर से ये कह रही हूँ, मैंने ये महसूस किया है सुंदर साथ जी, इसलिए मैं बता रही हूँ रिसेंटली। जब आप दुख के डीपेस्ट मोमेंट पे होते हो ना, उस समय आप धनी से क्या मांगते हो? मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। परसों बहुत तबीयत खराब हुई, रात को हॉस्पिटल भी गए हम लोग। पर दुख का जब डीपेस्ट मोमेंट होता है ना, जब ऐसा लगता है कि पता नहीं कि मेरी नेक्स्ट सांस आने वाली है या नहीं आने वाली है, आई विल बी हियर और आई विल बी देयर, कुछ नहीं पता होता। पर उस डीपेस्ट क्षण में क्या आप ये कहते हो राजी मुझे ठीक कर दो, या मेरा फॉर एग्जाम्पल किसी का अपमान है इतना ज्यादा है, आप कहते हो राजी मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? कोई भी गरीबी है राजी मेरे साथ ही क्यों हुआ, किसी के पास भी, आप उस डीप क्षण में क्या मांगते हो? राजी की चेकिंग होती है ये माया लेश मात्र भी बची है कि नहीं बची, ये चेक कर रहे हैं वो आप में। उस समय अगर आपने धनी को धनी से मांग लिया ना, कोई माया की शक्ति रोक नहीं सकती कि आप उनको पाने से चूक जाओ। इसलिए कभी भी ऐसा आए ना तो सोच लीजिएगा, ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है, ये पैकेट मैं खोल लूं आज और धनी ने मुझे मिल जाना है। तो सुंदर साथ जी ध्यान रखिएगा, धनी के मूल स्वरूप से इच्छा हुई है और आज मेरे साथ एक एक क्षण वो घटित हो रहा है। इससे ईमान भी बहुत पक्का हो जाएगा और दुनिया माया की एक भी वेल से, आज मैं चितवन में बैठी, मुझे पहली बार ऐसा लगा कि मैं बाहर नहीं जा रही, मैं नक्षत्रों को नहीं छोड़ रही, मैं योग माया को नहीं छोड़ रही। आज मुझे पहली बार ऐसा लगा कि मैं सागर में जा रही हूँ और अंदर जा रही हूँ, कहीं गहरे जा रही हूँ, ऊपर नहीं जा रही, ऊंचाई में नहीं जा रही, आज मैं गहराई में जा रही हूँ। और उस गहराई में वेल्स भी आ रही हैं, उस गहराई में खाने वाली बहुत बड़े बड़े वो आ रहे हैं। पर अगर धनी के उस पे पक्के हो ना, तो वो वेल खाने का अभिनय करके वापस लौटे जा रही है और आप वहां जा रहे हो और अचानक से वो गहराई में पानी खत्म हो जाता है और अंदर की लाइट जो वो बोलते हैं ना कि अब मुझे प्रकाश दिखाई दिया, अचानक समुद्र की गहराई खत्म हो जाती है और वो प्रकाश में युगल स्वरूप टिमटिमाते हुए प्रकाशमय दिखाई दे रहे हैं। तो उन गहराइयों में सुंदर साथ जी हमने जाना है धनी का हाथ पकड़ के। हाँ जी प्रवीण भाई, अगर कोई प्रश्न हो और आप बताइएगा, वो ना थोड़ी सी आवाज आ रही थी इसलिए मैंने म्यूट किया। हाँ जी प्रवीण भाई प्रणाम जी। आई थिंक उनका नेट चला गया। हाँ जी सुनीता दीदी आपने भी हैंड रेज किया था, नहीं, सुना। आपने इतनी सुंदर बात, इतनी अच्छा अनुभव सुनाया, अब कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं लग रही, दिल तक उतर गया। वैसे तो दुष्यंत भैया ने और श्रीनिवास जी ने पूरी बात बताई दी है। स्वामी जी की चर्चा को एक बार सुन के आप उसके तह तक नहीं जा सकते। जब तक उनकी चर्चा को आप 8 बार 10 बार ना सुनो ध्यान से, वो भी ध्यान से, तब तक आप उसके बारे में कुछ बयान नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो सागर है। पैठ अंदर, उन्होंने अंदर तक पैठ लगाई हुई है। फिर भी जो एक मेन पॉइंट मुझे थोड़ा सा उसमें समझ में आया कि जब्राइल हमारी आत्मा का प्रीतम कभी नहीं हो सकता। हमारी आत्मा का प्रीतम कौन होएगा? जहां पे आवेश शक्ति काम कर रही होगी। ये पॉइंट मुझे सबसे अच्छा लगा। बाकी तो सब उन्होंने कवर कर ही दिया है। और वो जो लीला करता है वो ही हमें परम धाम के दर्शन भी करवाएगा। और उसकी लीला कैसी होती है? आवेश स्वरूप की हमेशा प्रेममयी और आनंदमयी लीला होती है, जो कि जोश की लीला में ऐसा नहीं होता है। जोश खाली उस लीला को प्रस्तुत करता है,
जो उसकी क्षमता होती है सिर्फ उसको प्रस्तुत करने की होती है। जैसे स्वामी जी ने खुद का भी उदाहरण दिया कि एक बारी मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो मेरे मुख से वो मतलब चौपाइयों का अर्थ तो हो रहा था, लेकिन उसको बयान करने के लिए, उसको आगे करने के लिए किसी सुंदर साथ को आना पड़ा। तो वो काम उस सुंदर साथ ने जो किया वो जोश वाला काम था, लेकिन स्वामी जी के मुख से जो निकल रहा था वो आवेश स्वरूप वाली लीला हो रही थी। तो ये थोड़ा सा मुझे लगा। और जो आवेश स्वरूप है ना, वो त्रिगुणात्मक नहीं है, वो मतलब 3 गुणों से भी अलग है, और वो नूरी स्वरूप भी नहीं है। ये सबसे ज्यादा अलग ही एक स्वरूप, राजी ने एक अलग ही आवेश स्वरूप ऐसा बनाया है जिसके अंदर 3 गुण भी नहीं है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण वो भी नहीं है, लेकिन वो स्वरूप नूरी भी नहीं है, क्योंकि नूरी स्वरूप परम धाम से नहीं आ सकता। तो यहाँ पर लीला करने के लिए उन्होंने एक अपना अलग ही स्वरूप, अपने जैसा सेम वैसा ही, जैसे कहते हैं ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म जैसी तदोगत, वैसा ही एक स्वरूप बनाया जिसको हम आवेश स्वरूप कह सकते हैं, जो यहाँ पर आकर साक्षात राज्य का स्वरूप बनकर ब्रह्म सृष्टियों की तरह को जगाने का काम कर रहा है, उनके साथ प्रेम में लीला कर रहा है। तो वो एक अलग ही स्वरूप बनाया धनी ने। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, अति सुंदर सुनीता दीदी, बहुत ही सुंदर, मिलकर सब सुंदर साथ ने बिल्कुल स्वामी जी की चर्चा को बहुत ही सुंदर वर्णन उसका किया। सुंदर साथ जी, ये जल्दी ही YouTube पर आ जाएगी, हम सब सुंदर साथ उनको फिर से सुन पाएंगे। प्रणाम जी सुनीता दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, एक और अनाउंसमेंट है, टीम ध्यान से सुनिएगा। जोश टीम में राजबाला जी को ऐड कर दिया गया है। जोश टीम का कोई भी सुंदर साथ या उनसे जुड़े हुए और सुंदर साथ उनको जरूर इन्फॉर्म कर दीजिएगा। जोश टीम में राजबाला जी को ऐड कर दिया गया है। और जागनी का खुलासा, जागनी टीम में मेघा बहन को ऐड कर दिया गया है। मेघा बहन का नंबर प्रफुल्ला जी से ले सकते हैं, या मैं भी आज शेयर कर दूंगी आपके ग्रुप में। हाँ जी। और नीलम श्रीधर सुंदर साथ जी को ईमान टीम में ऐड कर दिया गया है, ईमान ग्रुप में। हाँ जी। तो ये, और हाँ जी एक और श्रृंगार टीम में कैलाश श्रृंगाला जी को ऐड कर दिया गया है। तो ये सब नंबर्स आज मैं शेयर कर दूंगी आपकी टीम में। प्रणाम जी। हाँ जी कमलेश भाई, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। इसमें सुना कि स्वामी जी ने कहा था कि आवेश और जोश एक ही है, तो जोश के द्वारा जो कबीर जी की वाणी आई, जो कुरान आया, तो उसकी हम क्यों मंदिर में रख के पूजा नहीं करते? जी तो इसलिए वो अलग अलग है, आवेश और जोश। हाँ जी, बहुत ही सुंदर। यानी कि अक्षर ब्रह्म का आवेश और राज्य का जोश एक ही है, पर राज्य की आवेशित वाणी की हम सब सुंदर साथ वो वांग्मय स्वरूप है हम सब के लिए, पर बाकी वाणियां जोश से उतरी हुई हैं, वो इशारा करती हैं उस अखंड के ज्ञान की तरफ, थोड़ी थोड़ी उनमें साक्षियां दी गई हैं। अति सुंदर कमलेश भाई, बहुत सुंदर पॉइंट। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ जी मुकेश भैया, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। अभी ऐसा सुना था ना कि आवेश और जोश दो शब्द तो अलग अलग हैं, भाषाओं का फर्क है, लेकिन ये राज्य का है या अक्षर ब्रह्म का, वो उस कंडीशन पर डिपेंड करता है। हाँ जी, एक्चुअली उन्होंने कहा जैसे वन, जंगल, आशा, उम्मीद सेम शब्द होते हैं ना, ऐसे ही अगर भाषा की दृष्टि से देखें तो आवेश और जोश को एक ही मान लिया जाता है। पर हाँ। हाँ जी, पर यहाँ राज्य की जो वाणी आती है उनमें स्वरूपों में भेद हो जाता है, जोश और आवेश में, कि कहाँ लिखा हुआ है सुख जी उसमें आवेश लिखा है, आवेश तो उसमें अक्षर ब्रह्म का आवेश होगा, क्योंकि हाँ जी, क्योंकि वो वाणी अक्षर ब्रह्म के आवेश से उतरी। तो हर जगह जहां आवेश आएगा वो राज्य का आवेश नहीं है, कहीं अक्षर ब्रह्म जी का, कहीं राज्य का आएगा, है ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी ज्योति जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुनसा जी। स्वामी जी की चर्चा से मतलब अंदर तक क्लियर हो गया, और लग रहा है कि बार बार सुने ताकि और दिल में आ जाए।
आपने हम लोग के लिए चुन चुन के ला रही हैं, जो पता नहीं धनी आपके दिल में बैठ के हम लोग को क्या दिलवा दे रहे हैं। तो ये जोश आवेश तो बहुत दिनों से कंफ्यूज चल रहा था, आपने बताया तो क्लियर हुआ। आज स्वामी जी से जो चर्चा सुने बहुत अच्छे से आया, और जितना सुनेंगे गहराई तक जाएगा। तो स्वामी जी ने ये बताया कि ये कहाँ और किस श्लोक पे किस जगह उतरी है, उस पे भी डिपेंड करता है। कि जैसे गीता में आया, महेश्वर तंत्र में तो आवेश लिख दिया गया, और हम लोग को जैसे अपनी वाणी में है तो जोश लिख दिया गया। वो कहाँ किस जगह आई है वो मेन पॉइंट है, वो हम लोग को मतलब पकड़ना है। तो धनी का आवेश और सब सुंदर साथ जी भैया ने बता दिया, और श्रीनिवास अंकल जी ने, सब लोगों ने बताया बहुत अच्छे से क्लियर। प्रणाम जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। धनी आपको और बल दे, हमें जो क्लियर है वो होते जाए दिल के संशय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। ये चर्चा पहले ही मिल जाती, पर जब हम लोगों ने जोश और आवेश बीच में आया था ना, तब आशीष जी इंडिया गए हुए थे, तब इस चर्चा के बारे में पता ही नहीं था। पर जब ये हमने चितवन शॉर्ट वाली करनी शुरू की ना, तब मैंने आशीष जी को बोला अपने कंप्यूटर में देखिए, क्या पता कुछ और भी छुपा हो, क्या पता कुछ और भी। तब ये चर्चा निकल के सामने आई, और जब सुनी तो इतना आनंद आया कि लगा सब सुंदर साथ जी को मिलनी चाहिए। हाँ जी, चांद कमल आंटी, आपने भी हैंड रेज किया था। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो ये जो चर्चा थी ना स्वामी जी की, इसको एक बार मेरी बुद्धि ने तो बहुत थोड़ा सा ही ग्रहण किया। मुझे तो लगता है इसको बार बार सुनना पड़ेगा, बहुत ध्यान के साथ। बहुत गहरी बातें उन्होंने कही है, बहुत मतलब उसको सुनना पड़ेगा बार बार, तब समझ में आएगा। थोड़ा थोड़ा जो समझ में आया, दोनों ने, आप दुष्यंत भाई ने, श्रीनिवास जी ने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर दिया। आपने भी सुनिए, थोड़े दिन पहले ऐसा कहा था, मुझे याद आ रहा है कि जो जोश से कार्य होगा उसको ब्राह्मी कार्य बोलेंगे, और जो आवेश से होगा उसको ब्रह्म लीला बोलेंगे। अब मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है, आपने ऐसा बोला था शायद पहले। हाँ जी, तो ये हम बड़ा लोगों ने ना सुंदर आंटी जोश और आवेश की 2 भागों में चर्चा की थी, पर स्वामी जी की टीका से जो जो उन्होंने बोला है ना, वो टीका में लिखा हुआ है उन्होंने पूरा। तो ये अब मिली और फुल मैच हो रही, क्योंकि उन्होंने टीका किया है और उन्होंने ही चर्चा करी है। बिल्कुल। और आपके तो क्या कहें भाई, बहुत बहुत रांची, बहुत मेरे ऐसे ही, हम सबकी शुभकामनाएं, हम सबके आशीर्वाद जो कुछ भी है ना, हम सब आपको दे रहे हैं कि राजी ऐसे ही आपको माध्यम बनाए और हमारे तक पहुंचाते रहे किसी तरह से। बस बहुत बहुत ही शुक्रिया उनका, रांची का भी और आपका भी शुक्रिया। प्रणाम जी। आशीष जी कह रहे हैं होपफुली 1 वीक में ये चर्चा SPJIN यूट्यूब पे डाल दी जाएगी। प्रणाम हाँ जी। जी, बहुत बहुत ही अच्छा होगा। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, सुनीता दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी जैसे अभी दुष्यंत भैया ने बोला कि दोस्त कहाँ आता है वो मायने रखता है। जैसे हमारा संबंध आवेश से ही है, ब्रह्म सृष्टियों का संबंध आवेश से ही है, लेकिन दोस्त कहाँ आता है वो मायने रखता है। जैसे जोश ने माऊजी बाई को तमाचा मारा, उनकी खंडनी हुई और उनको तमाचा मारा। अगर खंडनी करके तमाचा देख के हम अगर बैक हो जाएं, वो हमारे लिए वो शिक्षा है कि हमको वो तमाचा लग के और खंडनी करके हमको बैक नहीं हो रहा, वो हमारे ऊपर उठाने के लिए हमको उससे शिक्षा लेंगे। और एक दोस्त आया औरंगजेब के ऊपर, जो औरंगजेब को तख्ते से गिराया। तो दोस्त दोस्त मायने रखता कि दोस्त कहाँ पे, किसका दोस्त कहाँ पे आया। तो दोस्त अवस्था देखी जाती है कि हम आवेश, धनी का आवेश और अक्षर ब्रह्म का आवेश, वो कहाँ काम करता है, हमको उससे, उस दोस्त से क्या शिक्षा लेनी। तो दुष्यंत भैया की बात मेरे को बहुत अच्छी लगी कि ऐसे नहीं कि हम दोस्त से बैक हो जाएं, दोस्त से हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन दोस्त कहाँ काम कर रहा है उससे हमको मतलब रखना। मेरी जहाँ तक समझ में। अति सुंदर सुनीता दीदी, बिल्कुल सही, बहुत ही सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। और ना बहुत ही सुंदर स्वामी जी ने चर्चा में बोला, मेरे धनी का आवेश प्रेम का आवेश, प्रेमावेश। और उन्होंने बताया भी आवेश स्वरूप
हूबहू सेम टू सेम नूरी स्वरूप जैसा ही है, बस नूर यहाँ पे नहीं आ सकता। प्रेम, ज्ञान, सब कुछ उसके अंदर वैसा का वैसा ही है। परम धाम के 25 पक्ष वैसे के वैसे ही समाये हुए, बस उसमें नूर यहाँ पूरा नहीं आ सकता, इसलिए आवेश स्वरूप उन्होंने बताया। और सुंदर साथ जी उन्होंने बोला, राज जी ने, मैंने भी कुछ पॉइंट्स नोट किए थे वो आपको बताती हूँ। 1735 तक अक्षर ब्रह्म जो है, अक्षर ब्रह्म जागृत बुद्धि ये वेट करती रही। बुद्ध जी सहस्त्रचार जो कहते हैं ना, 4000 वर्षों तक वो वेट करती रही। मैं पहले सोचती थी कि 1735 तक क्यों वेट करती रही, क्योंकि 1712 में तो वाणी उतरनी शुरू हो गई थी, 35 तक इंतजार करने की क्या जरूरत थी, क्योंकि खिलवत परिक्रमा सागर सिंगार की वाणी 1735 के बाद उतरी है सुंदर साथ जी, और वो निज बुद्ध की वाणी है। जब राज्य के सिंगार का वर्णन हुआ, परम धाम के 25 पक्षों का वर्णन हुआ, जो कि जागृत बुद्ध के द्वारा नहीं हो पाता, निज बुद्ध ने उसका वर्णन किया, जिसके लिए अक्षर ब्रह्म वेट कर रहे थे। अब 1735 का अंक इसलिए यहाँ पर आता है कि ये चारों ग्रंथ जो हैं वो पन्ना जी में जाकर उतरे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये स्वामी जी ने बताया। सुंदर साथ जी, नख से शिख तक 7 बार श्रृंगार का जो वर्णन किया गया, उन्होंने कहा वो जोश के द्वारा नहीं हो सकता था, है तो पूरी ही आवेशित वाणी। पर इस आवेशित वाणी में भी ये 4 ग्रंथ जो हैं ये बिल्कुल अलग निज बुद्ध के द्वारा उतरे हुए हैं, आवेशित वाणी में भी। और सुंदर साथ जी उन्होंने तो पहले ही कहा था, राज जी ने कहा था, वाहिदत की मारिफत को तुम लोग भूल जाओगी, और यहाँ पर आकर मैं वही याद दिलाऊंगा। ये बहुत सुंदर स्वामी जी ने बोला। और सुंदर साथ जी, मारिफत के हरफ जो हैं मोहम्मद साहब के मुख पर चढ़े ही नहीं। अक्षर की ही आत्म है वो, जोश है, अक्षर की आत्म है, पर फिर भी मारिफत की जो 30,000 बातें वो करके आए थे, भूल गए यहाँ पर आकर, वो उनके मुख पर चढ़े ही नहीं। अक्षर ब्रह्म की आत्म भी यहाँ आकर भूल जाती है सुंदर साथ जी, क्योंकि राज जी का हुक्म नहीं है अभी वो बातें करने का, उनके पात्र अभी उनके पास है ही नहीं जिनसे ये बातें की जाएं। अरे वाह, इतनी सुंदर सुंदर बातें स्वामी जी ने बताई हैं सुंदर साथ जी। और ये सब तो बाकी सब हमारे, हाँ जी, बाकी सब कुछ तो हमारे श्रीनिवास जी, दुष्यंत भैया, सुनीता दीदी, कमलेश भाई, प्रवीण भाई, सुनीता जी सब सुंदर साथ बता चुके हैं। एक और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर हम कहें ना, एक बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दिया स्वामी जी ने कि नहर ना किनारे से तो 5 मीटर गहरी है, अंदर जाके 15 मीटर गहरी, जोश और आवेश का वो बता रहे हैं। अब अगर आप एवरेज लगा लें, दोनों को प्लस करें, डिवाइडेड बाय 2, तो ऑलमोस्ट 10 मीटर गहरी है हर जगह, तो 15 मीटर में जाएंगे तो डूब जाएंगे। तो जोश और आवेश को सेम टू सेम मानने की गलती कभी नहीं करनी है। और आत्माओं के प्रियतम वो हैं जहां आवेश आया हुआ है। ये बहुत सुंदर सुनीता दीदी ने फिर से बताया हम सब सुंदर साथ जी को। और अक्षरातीत का जो आवेश है ना, वो परम धाम का वर्णन करता है। ये जब आप डिफरेंसेस लिखें तो ये जरूर लिखिएगा, अक्षरातीत का आवेश परम धाम का वर्णन करता है, और अक्षर ब्रह्म का आवेश यानी कि राज्य का जोश जो है वो योग माया तक का वर्णन कर पाता है। और सुंदर साथ जी, प्राणनाथ जी की महिमा के बराबर और कोई नहीं है, क्योंकि धनी जी ने महामती जी को ये महिमा दी है, ये शोभा दी है। और सुंदर साथ जी, प्रेम के आवेश की वाणी है, हमारा संबंध प्रेम से, आवेश से है। और ये बहुत सुंदर सुनीता सिंगल दीदी ने हमें बताया, तखत से गिराने का काम जोश का औरंगजेब को, और परम धाम के सुखों में डुबोने का जो कार्य है ना, वो आवेश करता है। अति सुंदर। हाँ जी, अनिल भाई प्रणाम जी, और उसके बाद दुष्यंत। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सब सुंदर साथ जी 1 मिनट में आपको बस टोकूंगी, मैं म्यूट थी। हाँ जी, देखिए भाई सुंदर साथ इसमें आगे हैं सुंदर साथ जी, वाई वी आर बिहाइंड, हमें भी आगे बढ़ के बोलना है। तो भाई सब सुंदर साथ जी को देखिए, जब प्रश्न पूछने होते हैं वो लेडीज फर्स्ट करते हैं हमेशा,
पर इसमें भाई लोग, हमारे भाई सुंदर साथ आगे हैं, उसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहूंगी। हाँ जी अनिल भाई, प्रणाम जी। प्रणाम जी। स्वामी जी ने तो सब कुछ बता दिया। वो तो दरिया है, हमें एक बूंद मिली है, वो भी बूंद मिली नहीं है, अभी तो हम वहां तक पहुंच भी नहीं पाए। सबने अच्छी तरह से बता दिया, लेकिन एक मेरा विचार था कि स्वामी जी ने ये भी बताया जब तक प्रेम नहीं आएगा तब तक आप परमधाम मूल मिलावे तक नहीं जाते। तो इसीलिए धनी ने अक्षर ब्रह्म को प्रेम दिया तो मोहम्मद को लेकर वो उनके सामने जा सके, तब तक वो जा नहीं सके। बस यही बताना था दीदी, सब कुछ आ गया था, ये बाकी रह गया। हाँ जी, अति सुंदर अनिल भाई। प्रेम ही वो कड़ी है, प्रेम ही है जो मिसिंग है सुंदर साथ जी। उसको पकड़ लेंगे तो चितवन में बहुत जल्द आगे बढ़ेंगे। अति सुंदर अनिल भाई, याद दिलाने के लिए प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी दुष्यंत भैया, प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनिया दीदी। दीदी जब आप बोलते हो, अब तक जितने भी सेशन हुए, ऐसा मन करता है कि बस आपको सुनते रहें, आप रुके ना और हम सुनते रहें। सभी सुंदर साथ के मन में ही आ रहा होगा। लेकिन आज चूंकि ऐसा लग रहा था, आज अगर कम भी कहेंगे तो भी चलेगा। आज आपकी तबीयत ठीक नहीं रही जैसे 2 दिन, तो एक तो ये मैं कहना चाह रहा था। दूसरी बात ये कहना चाह रहा था कि वो रह गई थी कि महामती श्री प्राणनाथ जी में जैसे मूल स्वरूप से तो राज जी आते नहीं, हम सब जानते हैं। मूल स्वरूप से ना सखियां आई, ना श्यामा जी, ना राज जी, तो मूल स्वरूप से परम धाम से बाहर नहीं आते हैं। लेकिन राज जी का जोश आवेश महामती श्री प्राणनाथ जी में, महाराज ठाकुर में आया, तो कहीं हमारे मन में ये बात ना आ जाए कि केवल जोश आवेश तो आया था और मूल स्वरूप तो संपूर्ण निधियों के साथ है। तो यहाँ क्या राज जी सूक्ष्म रूप में है और वहां संपूर्ण निधियों के साथ है? तो ऐसा हमें नहीं मानना चाहिए, क्योंकि छांदोग्य उपनिषद में एक श्लोक आता है, पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात कि अनंत में से अगर अनंत निकाल दिया जाए तो जो आता है वो भी अनंत होता है और जो बचता है वो भी अनंत होता है। अगर हमारे धाम धनी के आवेश और जोश यहाँ अगर काल माया में आया तो वो भी पूर्ण है, वो भी पूर्ण राज्य हैं, और वहां जो बचे वो भी पूर्ण बचे। जैसे अनंत में अनंत जोड़ दो अनंत रहता है, और अनंत में से अनंत निकाल दो अनंत ही शेष बचता है। इसी तरह से राज्य का जोश आवेश आने पर महामती जी भी पूर्ण है यहाँ पर, और ऐसी ही उनकी ब्रज की लीला पूर्ण, ऐसे ही उनकी पूर्ण रास की लीला, और ऐसे ही जागने की लीला। क्योंकि जोश आवेश जब राज्य का आया तो उसको हम सूक्ष्म ना माने, कम ना माने, ऐसा माने कि जैसे पूर्ण रूप से राज्य आए हैं और वहां भी पूर्ण है, यहाँ भी पूर्ण है। एक बात। दूसरी बात, समय ज्यादा हो रहा है, माफी चाहूंगा सोनिया दीदी, एक संक्षेप में 2 लाइन और बोल दूं। जो आपने आज राज्य के बारे में कहा कि किस तरह से हमारी परात्म बैठी है, राज्य के दिल में आता है, फिर परात्म के दिल में आता है, फिर यहाँ हमारे जीव के हृदय भी वैसा ही व्यवहार करता है। तो वो चौपाई मेरे सामने अचानक आ गई, आपकी बात पे मोहर लगाने के लिए। राजी खिलवत में कह रहे हैं, जो बात करनी है हके सो पहले लेवे माहे दिल, पीछे सब में पसरे जो वाहिदत में असल। तो वाहिदत में जो असल हमारे मूल स्वरूप बैठे हैं वो उसमें उनमें पसर जाती है, और असल हमारी अर्श में ताए ख्वाब देखावत तुम जैसा उत ओ देखत। जो राज्य के हृदय पे जैसा वो देख रही है तैसा करत हैं हम। तो आपकी बात पे राज्य ने यहाँ मोहर छुपाई हुई मिल गई। और एक बात और कहना चाहूंगा, इस खेल में, इस रंगमंच में हमें जो पात्र मिले हैं जीवों के, तो मेरा तो ये मानना है कि ये कहानी के लेखक भी वही, पटकथा लिखने वाले वही, निर्देशक भी वही, और यहाँ के डायलॉग लिखने वाले जो आपके मुख से निकला, जो श्रीनिवास जी के मुख से निकला, जो अनिल भाई के मुख से निकला, किसी के मुख से, जो चाहे अनुकूल निकले चाहे प्रतिकूल निकले, हर शब्द के डायलॉग राइटर, स्क्रिप्ट राइटर वही हैं, वही निर्देशक हैं।
ये खेल वैसा हो रहा है जैसा राज्य ने अपने हृदय पटल पे लिया था। तो कोई शिकायत किसी से हमारे दिल में नहीं होनी चाहिए सुंदर साहब के प्रति कि अमुक व्यक्ति ने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला। ये राज्य के दिल की बातें हैं। जैसे-जैसे वाणी मंथन होगा, जैसे-जैसे राज्य की मेहर जिन-जिन वजूद पे जैसी होगी, वैसा-वैसे समझ में आएगा। तो सोनिया दीदी, आज आप तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी आप इतना लंबा ले लिया है। हम सुंदर साथ के प्रेम ने आपको खींच लिया है, गलती हमारी है। आपको थोड़ा आराम करना चाहिए। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। धनी की बैठक से उत्तम आराम और हो क्या सकता है। आप सबका प्रेम इतना इतना गहरा है सुंदर साथ जी, जिसका शुक्रिया मैं हमेशा धनी को अदा करती रहती हूँ। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। और सब सुंदर एक साथ को प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी, जो अभी अभी आपने चौपाई पढ़ी ना, जैसा उत ओ देखत तैसा करत हैं हम। सुंदर साथ जी, इसमें एक और हमने जब भावार्थ पढ़ा था ना, तो उसमें ये भी लिखा हुआ था, उन्होंने ऑलरेडी, जैसे ना मूवी पे होता है ना कि ये किरदार हीरो को दिया जाएगा, ये बहुत अच्छे से कर लेगा उसको, ये जो है विलेन बहुत अच्छे से कर लेगा, है ना। है चाहे वो दोनों भाई, वैसे चाहे दोनों भाई हैं, पर उसमें एक हीरो बना हुआ है, एक विलेन बना हुआ है। तो उन्होंने स्पेशली लिखा हुआ है, बाद में वो भ्रातृ प्रेम में बंध जाएंगे, वाहिदत के स्वरूप एक ही हो जाएंगे, पर अभिनय करने के लिए वैसे ही गुणों वाले जीवों का चुनाव परफेक्ट, धनी से परफेक्ट और कौन कर सकता है, वैसे ही गुणों वाले जीवों का चुनाव जो वैसा अभिनय परफेक्टली कर सके, उन पे उनको डाला हुआ है। देखिए, औरंगजेब में परमधाम की आत्म है, पर वैसा जीव चुना है कि वो अभिनय उसका परफेक्ट कर सके। हालांकि प्राणनाथ जी जिनमें है औरंगजेब की आत्म है, उनमें बाद में तो वो वाहिदत के स्वरूप एक हो ही जाने हैं, पर आज हमें जो जीव मिला है ना, इससे बढ़िया और नहीं मिल सकता था। जो धनी कराना चाहते हैं वैसा अभिनय ये बेस्ट कर रहा है सुंदर साथ जी। तो किसी से कोई शिकायत नहीं, क्योंकि धनी ने उसको वैसा जीव दिया है, वैसा अभिनय उससे धनी करवा रहे हैं। ये बहुत अच्छा दुष्यंत भैया आपने बताया। तो जो भी जो कर रहा है ना, वो उनके हुक्म से कर रहा है। हम कौन होते हैं उनके कार्य में वो करने वाले कि राजी ये सुंदर साथ ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है समाज में ऐसा। नो, वी आर नो वन टू से एनीथिंग, क्योंकि ये मेरे धनी के दिल में आया है, ये ऐसा ही होता है, ऐसा ही होगा, जैसा जैसा उनके दिल में आएगा। तो हम उनके कार्य में उन पे उंगली उठाने वाले कोई नहीं होते हैं सुंदर साथ जी। जो हो रहा है बेस्ट हो रहा है, जो होगा वो बेस्ट होगा। बस मुझे अपनी मंजिल पे नजर रखनी है। चिड़िया वो की आंख होती है ना, बस उस पे नजर रखिए कि मैं कहाँ जा रही हूँ, बस। और सुंदर साथ से खूब प्रेम करना है, चाहे कोई कैसा भी व्यवहार कर रहा हो, ये मेरे धनी का ऑर्डर है, उसने वैसा ही करना है। मुझे जो हुक्म मिला है मुझे वो करना है। हाँ जी, हाँ जी सुनीता दीदी, प्रणाम जी दुष्यंत भैया। हाँ जी दीदी, प्रणाम जी। और इसके बाद सुंदर साथ जी हम मीटिंग का अंत करेंगे। फिर से अनम्यूट कीजिए दीदी। हाँ जी प्रणाम जी, प्रणाम बोलिए। जी। आज आपकी बातें सुन के ना बड़ा दिल हो गया कि मैं कहती थी इतना नूर क्यों है आपके चेहरे पे, क्योंकि आपके अंदर राजी बोलते थे। जैसे आपको इतना तकलीफ हुआ, मुझे तो वो मीरा जी की सारी स्टोरी याद आ रही है, कैसे उनके ऊपर कष्ट भी आते थे, फिर भी वो धनी का साथ नहीं छोड़ते थे। तो वो आज आपके ऊपर करके दिखाया, वो लीला फिर दोबारा चली जा रही है। और वैसे भी मेहराज जी ने बिहारी जी को कहा था ना कि एक के तन से सारी जागनी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं और भी काम करने हैं। तो ऐसा सेम स्टोरी चल रही है स्वामी जी के ऊपर। उन्होंने 100 दिन की यात्रा की, अब वो कहते हैं मैं भी तो मूल मिलावे का ध्यान करूँ ना। और इस करके वो सब लीलाएं राज्य आपसे करवा रहे हैं, जिससे सबके कितनी आत्म खुश हो रही है कि सबको जो चीजें नहीं आती थी वो भी आपको बताई। तो मेरे को वही चीज याद आ रही है कि मेरे को क्यों इतना नूर दिखता था आपके चेहरे पे। मैं उस दिन भी आपसे बोली थी ना, तो ये सब राजी करा रहे हैं, उनका आवेश भी आ रहा है, जोश भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है मुझे लगता है आप में। स्वामी जी कहते हैं मैं ध्यान में अपना मूल मिलावे का ध्यान दूं तो दूसरे सुंदर साथ मेरे बैठे ना रह जाए, उनको भी कुछ ना कुछ सुख मिले। बहुत बहुत प्रणाम आपके चरणों में, बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम जी। सुनीता दीदी, प्रणाम जी। आपके प्रेम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पर ये शोभा महामती जी, परमहंस महाराज जी,
हमारे शेरपुर वाले महाराज जी, राम रतन दास जी, हमारे स्वामी जी, सरकार श्री और हम सब के सतगुरु को मिलनी चाहिए, क्योंकि यदि ये शोभा मेरे जैसी सुंदर साथ को मिलने लग गई तो बहुत गुनाह लगेगा मुझे सुंदर साथ जी। उन्होंने स्वामी जी ने, मैंने उनका टीका पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था अगर कोई रूह ये शोभा लेती है ना तो उसको बहुत गुनाह लगेगा। मैं इस लायक नहीं हूँ सुंदर साथ जी, मैं आपके चरणों की धूल हूँ, मुझे उसी लायक ही समझे। हाँ जी, सुरक्षा आंटी प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी आंटी। हाँ जी प्रणाम जी, प्रणाम जी। मैं एक ही बात ये कह रही हूँ, स्वामी जी ने जो इतनी चर्चा हमारे को जोश और आवेश में बताई, उसके आगे कोई मुकाबला नहीं, और बिल्कुल समझ गए हैं कि आवेश क्या है और जोश क्या है। आवेश राज्य की वाणी ही हमें बता रही है कि आवेश में जो वाणी सुनाई वो हमारे अंदर, हम उसको ग्रहण करें और उसके ऊपर चलकर हम बताएं कि जो आवेश में ही हमें प्यार राज्य से करना है और कुछ हमें आवेश से ही करना है। और जोश अक्षरातीत में खाई, वो जोश में जो भी था, तो हमें उस रास्ते पे चलकर हमें ये बताना है कि मैंने बहुत स्वामी जी की चर्चा के में इतना सुन लिया, सब समझ गए कि बहुत बहुत बढ़िया बता दिया, और सुंदर साथ ने तो और ही अच्छा बता दिया, और क्या चाहिए हमारे को। और उसमें एक एक शब्द का, एक एक जोश आवेश का पूरा वर्णन हमें सीख लिया, बता दिया। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मैंने पहली बार सुरक्षा आंटी के मुख से ये बात सुनी है, दिस लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो उन्होंने आज दिखाया ना कि हमें सब कुछ समझ में आ गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। सुरक्षा आंटी, हमें यही एक भी संशय दिल में जब नहीं रहेगा ना तो धनी ही धनी होंगे, संशय रहित कर देंगे सुंदर साथ जी। और कल और परसों हम सब सुंदर साथ बहुत ही सुंदर, आधी कल आधी परसों एक और चर्चा सुनेंगे, फिर हम सुंदर साथ आगे बढ़ेंगे धनी जी के आदेश के साथ, मूल स्वरूप की इच्छा के साथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।